डियर स्टूडेंट्स, पार्ट का और खा के बाद आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको पार्ट ग। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। आइए इस पैराग्राफ के बेस पे हम करते हैं कुछ सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। पहले आप समझिए कि मैं पूर्णता की खोज में, यानी कि उसको ये लग रहा था कि यदि मैं जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे फिर आगे चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यानी कि मेरा जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। जीवन की जो पूर्णता है वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार प्रकृति आगे बढ़ती ही रहती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद संध्या होता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी आगे बढ़ता ही रहता है आशा और निराशा के फेर में। वह आगे कहता है, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, यानी कि जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती रहीं। कभी सफलता प्राप्त हुई और कभी बार बार प्रयास करने पर भी उसे असफलता ही मिलती रही। पर हो निराश क्यों मुझे, वह आगे कहता है कि असफलता प्राप्त होने पर, निराशा प्राप्त होने पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि निराशा को और असफलता को आधार मानकर आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का ही नाम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए। वह आगे कहता है कि कुछ मित्र जो मेरे साथ चले थे जीवन के उद्देश्य में, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह कुछ बीच से ही फिर गए, यानी कि कुछ लोग, कुछ जो दोस्त थे वो मेरे बीच रास्ते से ही लौट गए। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। परंतु उनके जाने से, रास्ते से लौट जाने से गति, जो जीवन का जो उद्देश्य था वह पूर्ण नहीं हो पाया, यानी कि जो लोग रास्ते से चले गए थे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हार मान ली थी। लेकिन जीतता तो वही है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। तो चलता रही हरदम, उसी की सफलता अभिराम है। तो जीवन का जो सुखद जो अंत होता है, जो लक्ष्य जो पूर्ण होता है, वह उसी व्यक्ति को मिलता है जो हार ना मानते हुए, बल्कि हार को अपना उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ता ही रहता है। तो इस पैराग्राफ के बेस पे योर फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अपने दर दर भटकने का क्या कारण बताया है। तो कवि के कहने का मतलब ये है कि जब उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं, उसके पास इतनी हिम्मत है, लक्ष्य को प्राप्त करने का जज्बा है, फिर उसे दर दर भटकने की क्यों आवश्यकता है। अब तो उसे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना ही चाहिए। जीवन इसी का नाम है, यानी कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय अनेक कठिनाइयाँ आती रहती हैं, परंतु जीवन पथ पर कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें बाधाओं से डरकर भागना नहीं चाहिए, यानी कि उनका जो हमारी कठिन परिस्थितियाँ हैं उनका हमें सामना करना चाहिए। जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम, दैट आंसर, यानी कि जीवन पथ पर उसे अनेक राही मिलते हैं, कुछ बीच में ही रुक जाते हैं, कुछ साथ चलते हैं, अर्थात कुछ का साथ बीच में ही छूट जाता है। परंतु इस कारण जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो सब प्रकार की बाधाओं की परवाह किए बिना निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। उपरोक्त पंक्तियों का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका सार। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जीवन पथ पर अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, आपके मित्र, आपके साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे, पर आपको इस बात से निराश नहीं होना है। आपको अपने आप को राही बनाकर निरंतर उस पथ पर चलते रहना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने अपना उद्देश्य बनाया है।
तो सफलता उसी को प्राप्त होगी जो अपने लक्ष्य में सफल होगा। तो बच्चों, दैट लेसन कंप्लीट। आप इसका रिवीजन करेंगे फिर से, चैप्टर को समझेंगे, क्योंकि इसी बेस पर आपके बोर्ड में पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। यदि आपको चैप्टर की समरी अच्छे से आती है तो आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे आपको न्यू लेसन। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।